अपनी माँ की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने एक हफ्ते पहले उसे रमनी भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पर है ही नहीं। मम्मी क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा है? आपने मेरी शादी उस लड़की से क्यों कराई? सु बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की इतनी जल्दी है? चित्रा की बात सुनकर अनिका कंफ्यूज हो गई। तुरंत ही उसने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शांति से बैठी रहे, क्योंकि तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। जैसे ही चित्रा ने ये कहा, वैसे ही अनिका ने सरप्राइज होते हुए कहा, कम ऑन मॉम, आगे मजाक करो टाइम से। मैं मजाक कर रही हूँ, तू मजाक कर रही छे। क्यों ले जाना है उसे ऑफिस? याद है ना जब पिछली बार ले गई थी तो क्या हुआ था? क्या फिर से अपना मजाक बनाना चाहती है? ऑफिस जाने वाली बात को लेकर तुरंत ही चित्रा ने झटके खाते हुए कहा। अनिका लंबी सांस लेकर कहती है, आप बहुत फिक्र करती हैं। मैं उसे ऑफिस के अंदर नहीं ले जाने वाली। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद जूलर्स की शॉप पर होता हुआ घर आ जाएगा। बस इससे ज्यादा मुझे उसके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। पर हाँ, यहाँ तुम्हारी काम चोरी के बारे में बात चल रही है, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहां विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते समय रमनी भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो, तुम्हारे कारण मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा, ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब नक्श ने विहान की बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलजीज लिए अनिका ने कहा, विहान आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था।